और जिन लोगों को लगता है कि जोवट चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जोवट में 6000 युवाओं ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों को नकारा है और नोटा को वोट दिया है। नन ऑफ द अबव, नोटा मतलब नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई भी प्रत्याशी जो है हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं चुनते हैं। 3070 लोगों ने भारतीय ट्राइबल पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया है। 2800 से ज्यादा लोगों ने निर्दलीय पत्रकार हैं दिलीप भूरिया, उनको वोट दिया है। तो यदि 12000 वोट इस तरीके से गया है तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस के उम्मीदवार को उन्होंने नकारा है। यदि मैं खंडवा लोकसभा चुनाव की बात करूं, 3 विधानसभा ऐसी थी जो आदिवासियों के लिए आरक्षित थी और 1 विधानसभा में आदिवासियों के वोट मायने रखते हैं। सब जगह भारतीय जनता पार्टी की लीड कम हुई है। ये दिखाता है कि यदि 44,000 की लीड यदि 11,000 पे आ गई और भीकनगांव में तो आप बॉर्डर पे आ गए, तो कहीं न कहीं आदिवासी वर्ग जो है, जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार युवा हैं, वो आपसे नाराज हैं। आपकी नीतियों का जमीन पर क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। ये जो कार्यक्रम है, इसमें कैलाश खेर को बुलाया गया है, जिसको लाखों रुपया दिया जाएगा गाना गाने के लिए, बॉलीवुड सिंगर हैं। उसकी जगह जो आदिवासी फोक सिंगर्स हैं, हमारे भाई हैं, जो आदिवासी अंचलों में आदिवासी वाद्य यंत्रों पर एक म्यूजिक और उसको बढ़ावा दे रहे हैं, ट्राइबल कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे लोगों को आपको कायदे से कार्यक्रम में बुलाया जाना था। जो लोग आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, माननीय बिरसा मुंडा जी ने जिस तरीके से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से उन्होंने सामंतों को साहूकारों के खिलाफ एक उलगुलान किया, ऐसे लोग आज जो जमीन पर लड़ रहे हैं, जो जैत संगठन आज जो आदिवासियों की आवाज है, जब जैत संगठन ने रैली की, मानपुर में प्रोटेस्ट किया, नेमावर में प्रोटेस्ट किया, नीमच में प्रोटेस्ट किया, खरगोन में जब प्रोटेस्ट किया तो उनके कार्यकर्ताओं पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए। बोला गया कि आप कोरोना फैला रहे हैं। उनके खिलाफ इंडियन एपिडेमिक एक्ट और महामारी नियंत्रण की तमाम धाराओं में उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए। 144 के वायलेशन में 188 की तहत कायमी की गई। मात्र कुछ हजार लोग वहां इकट्ठे हुए थे। वहीं पर यहाँ पर जब लाखों लोग सरकार द्वारा प्रायोजित आप इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या इन रैलियों से कोरोना नहीं फैलेगा? क्या इन रैलियों से महामारी नहीं फैलेगी? इस तरीके से प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, जो डिस्क्रिमिनेटरी कार्रवाई कर रहा है, उसकी मैं निंदा करता हूं, क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट संविधान से मिला है। और यदि कहीं भी किसी मुद्दे पर यदि प्रोटेस्ट हुआ है, तो उन आंदोलनकारियों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, जैस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, उन बेरोजगारों का जो करियर खराब किया गया, आज वो किसी नौकरी में के काबिल नहीं बचे, हम इस बात की निंदा करते हैं। क्योंकि एक तरफ तो आप मीसाबंदियों को पेंशन दे रहे हो कि इन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन किया था, दूसरी तरफ आदिवासियों की संवैधानिक अधिकारों की जो लड़ाई है, जो जैत संगठन लड़ रहा है, उनके लोगों पर आप झूठे मुकदमे दर्ज करते हो। आप एक तरफ पैसा एक्ट को जमीन पर लागू करने की मांग करते हो, दूसरी तरफ जो युवा रामपुरिया गांव के युवा जो ग्राम सभा के मुद्दे को लेकर जमीन पर उतरे, उन 8 युवाओं को आपने जेल में ठूस दिया। आप विशेष औद्योगिक परिक्षेत्र के नाम पर हजारों एकड़ जमीन छीनने की कोशिश कर रहे हो। रतलाम में उसको लेकर महापंचायत हुई। तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने फोन करके धमकियां दी कि यदि आप यहाँ पर भीड़ इकट्ठी करोगे तो हमारे नेताओं के खिलाफ रासुका और जिला बदर की कार्रवाई कर दी जाएगी। नेमावर में कई लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ आपने केस दर्ज किया। मानपुर में आपने 500 से ज्यादा आदिवासी युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया। खरगोन में हमारे जो प्रोटेस्टर थे 8 से ज्यादा, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की। नीमच में 3 से ज्यादा आपने एफआईआर की, जबकि वहां पर जो लोग गए थे वो कहीं न कहीं आदिवासी समाज की मांग उठाने गए थे। आदिवासी समाज किस तरीके से आहत है, किस तरीके से आदिवासी समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, बहनों पर बलात्कार हो रहा है, और जिस तरीके से उनको रोड पे, हाईवे पे घसीट घसीट के मारा जा रहा है। जो कस्टडी के अंदर जय भीम मूवी आपने देखी होगी, ये 25 साल पुरानी घटना पर आधारित है, 1995 की। आज भी मध्य प्रदेश की हवालातों में किस तरीके से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, उसका जीता जागता प्रमाण खेरकुंडी की घटना है और मंदाता की घटना है। किस तरीके से बिशन भील को चक्की के पट्टे से मार दिया गया, उसकी खाल उधेड़ दी गई, और किशन को मात्र एक बाइक चोरी के आरोप में लाकर उसको मार दिया गया। इस पूरी मामले को लेकर जयेश ने जो है हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है, और उसमें प्रशासन से और डीजीपी सबको नोटिस जारी हुए हैं, उनको कोर्ट में हमने खड़ा किया है। तो इस तरीके से जो संगठन गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए लड़ रहा है, उसके कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, उन पर झूठे मुकदमे लादे जा रहे हैं, जिस तरीके से आदिवासी युवाओं की छात्रवृत्ति में कटौती की जा रही है, जिस तरीके से आज जो माहौल है कि आदिवासी वर्ग को कहीं भी अपनी आवाज को मुखर करने नहीं दिया जा रहा है,
उनका संविधान द्वारा प्रदत्त जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसका उल्लंघन हो रहा है। ऐसे माहौल में यदि आप सोचते हो कि ट्राइबल सब प्लान के पैसे से आप बसें लगवाकर आदिवासियों को इकट्ठा करके माननीय मोदी जी के सामने आप इस तरीके से आप प्रस्तुत करेंगे कि आदिवासियों का विश्वास आपके अंदर है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। यदि सही मायने में आप आदिवासियों के हितैषी हैं तो अपने खर्चे पर, पार्टी अपने खर्चे पर यह आयोजन करें और जमीनी स्तर पर आप 5वीं अनुसूची को लागू करिए, पैसा एक्ट को लागू करिए, ग्राम सभाओं को आप एम्पावर करिए, हमारे युवाओं के जो बैकलॉग के पद हैं उनको जारी करिए, युवाओं की जो छात्रवृत्ति में कटौती की जा रही है उसको तत्काल आपको देनी होगी। बच्चे कई सालों से 2 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं आदिवासी क्षेत्र में बच्चे, किस तरीके से वो 2 साल पिछड़ गए अपनी पढ़ाई में, पूरी की पूरी एक जनरेशन पिछड़ गई है। उनके लिए आपके पास क्या योजना है? क्या आपको सस्ते मजदूर चाहिए इसलिए आप आदिवासियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? आपकी जो नीतियां हैं कहीं ना कहीं प्रो कारपोरेट हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकार जिस तरीके से गरीबों को लूट रहे हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, गैर आदिवासी हजारों एकड़ जमीन आदिवासियों से षड्यंत्र पूर्वक करके ले रहे हैं, इन सब चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। तब जाकर सही मायने में आप बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाने के हकदार हैं। जोहार, जय हिंद।